Hello students, hope you will be fine at your respective places. Last time we were discussing this ecological factors and we have discussed this edaphic factor. In continuation to that topic, we will proceed further. Now, soil अगर हम बात कर लेंगे soil अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेंगे सॉइल इज मेड अप ऑफ द मिनरल मैटर। हम देखते हैं कि मिनरल मैटर जो हम यहाँ पर देखते हैं इट ऑक्यूपाइज अबाउट मिनरल मैटर की अगर हम बात कर लेंगे दैट मिनरल मैटर इट ऑक्यूपाइज अबाउट 50 to 60% of the soil. Now these minerals, they are very much essential, they are very much important, they are very much what we called as the necessary for the growth, for the proper development, for the proper growth of an organism. So we can say the type, the distribution of plants and animals, that is determined by the specific distribution of minerals. So we will say these minerals, they play an important role in distributing the organisms, in distributing the plants, in distributing the organisms on the earth's surface. Now the deficiency, that is the presence, that is the absence of any organism, of any mineral, or we can say not only the absence but the excess use of these minerals. एक हम कहेंगे कि when the mineral is altogether absent, अगर mineral present है, if we make the excess use of that mineral, it results in the abnormal growth. Yeah, it may be very much fatal or it may even lead to the death of an organism. So what we will see कि जो animals जो होते हैं, जो organisms rather जो होते हैं, they derive these what we call as these minerals. We will see to derive the required minerals rather कि जो organism जो होते हैं, they derive the minerals and they, in that sequence they are adapted. In that condition they are adapted differently. For example, अगर हम बात कर लेंगे उन plants की which are found in the nitrogen, जिसमें हम देखते हैं कि डिफिशिएंसी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल जो यहाँ पर होगी, जहाँ पर हम देखें कि जो नाइट्रोजन की जो डिफिशिएंसी होगी वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन प्लांटों में हम क्या देखते हैं, दे हैव ईदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या उनमें क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या हम ये भी देखते हैं कि दे में बिकम इंसेक्टिवोर्स। बात कहने का मतलब यह है कि what we said that organisms in order to derive the minerals, in order to derive the required minerals, what we will see organism जो हैं they are adapted differently. फॉर एग्जाम्पल हमने एक बात की, वो वाली सॉइल जहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन डिफिशिएंसी पाई जाती है, देयर इज द नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो प्लांट्स विच आर फाउंड इन द नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल दे हैव ईदर नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोसिक बैक्टीरिया, और उनके पास होंगे दीज प्लांट्स दे मे बिकम इंसेक्टिवोरस। जो जिनके पास नाइट्रोजन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। अगर हम एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर लेंगे, एक्वेटिक एनिमल की, दैट इज द क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस की अगर हम बात कर लेंगे वो भी उस पानी में पाए जाते हैं, दे आर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो उस पानी में पाए जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि कैल्शियम की तादाद अच्छी खासी पाई जाती है इन केस ऑफ क्रस्टेशियंस। दूसरी बात इवन की अगर हम एक और एग्जांपल देंगे स्नेल्स की,
these are molluscous. स्नेल्स की अगर हम बात करेंगे वो भी उस सॉइल में पाए जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैल्शियम कंटेंट जो होता है वो अच्छा खासा पाया जाता है. अगर हम एक और बात कर लेंगे, we have got the plants which are called as the halophytes. हेलोफाइट्स अगर हम देखते हैं कि हेलोफाइट्स वो प्लांट्स या हमारे पास कुछ मैरीन एनिमल्स भी हैं, दे हैव व्हाट वी विल सी, दे हैव गॉट दे उनके पास क्या होता है, साल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड उसमें पाया जाता है. अब जो इफ देयर इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स, अगर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट ग्रेटली उससे क्या हो जाता है, दैट मैनली दैट लिमिट्स रादर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स. उससे क्या हो जाता है कि अगर हम ये देखते हैं कि व्हेन देयर इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, दैट हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स जो होती हैं इट लिमिट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स. आपने नाम सुना होगा डेड सी का. डेड सी में हम क्या देखते हैं कि दे हैव गॉट दी, डेड सी में इट हैव गॉट द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट्स, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट्स. वहां पर हम क्या देखते हैं कि दैट दिस सैलाइन अगर हम देखते हैं दैट what we will see, they are devoid of much vegetations. वहाँ पर हम देखते हैं कि vegetation ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं, because in that Dead Sea what we will see there is the higher concentration of the soil. On the basis of the soil characteristics, अगर हम देखते हैं on the basis of the characteristics of the soil, what are the various characteristics of the soil, that इसमें water retention प्रॉपर्टी जो है वो, दैट इज द वाटर रिटेंशन इसमें कितना है. दूसरा हम इसमें देखते हैं एरेशन कितनी पाई जाती है. तीसरे हम देखते हैं कि मिनरल कंटेंट कितने पाए जाते हैं इस सॉइल में, कि द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल. फर्स्ट वन दैट इज द वाटर रिटेंशन, सेकंड इज द एरेशन, थर्ड इज द मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल. दैट determines the nature of the plants and the animals. On the basis of these different characters, that is the various characteristics of the soil, जो plant जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, इनटू डिफरेंट क्लासेस. एक जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज द क्रायोफाइट्स. एक क्लास क्रायोफाइट्स. क्रायोफाइट्स वो वाले प्लांट्स है विच ग्रो ऑन द आइस, विच ग्रो ऑन द आइस. दूसरा हमारे पास ये है दैट इज वी हैव गॉट द क्रिप्टोफाइट्स. वो प्लांट्स विच ग्रो बिलो दिस सॉइल. अगर हम देखेंगे ट्यूबर्स की हम बात कर लेंगे, वी विल जहाँ पर हम देखें जो प्लांट्स है दे ग्रो बाय मीन्स ऑफ द बल्ब्स, दे ग्रो बाय मीन्स ऑफ द राइजोम्स, वो यहाँ पर आ सकते हैं. bulbs, rhizomes. थर्ड हम देखते हैं we have got the one more that is called as the halophytes. ये वो वाले प्लांट्स हैं which are found in the saline soil. सैलाइन सॉइल जहां पर हम देखते हैं उस मिट्टी में जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन अच्छी खासी पाई जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे राइजोफोरा. एक और हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज द लिथोफाइट्स. दीज आर मेनली फाउंड ऑन द लिथो मीन्स द रॉक, that is they are mainly found on the rocky surface. They are mainly found what xerophytic plants are those. We have got the psammophytes.
Psammophytes are those plants which are found in the sandy soils. Cactus is there. We have got calciphytes. Calciphytes, which are those plants उस सॉइल में, एज अ नेम इंडिकेटर्स, नाम से पता चल जाता है कि वो वाली सॉइल विच इज रिच इन कैल्शियम, वो वाली सॉइल जिसमें हम देखते हैं कि कैल्शियम अच्छी खासी पाई जाती है. वी हैव गॉट वन मोर दैट इज कॉल्ड एज द कैस्मोफाइट्स. They are also found on the rock, but these are found on the rock cervices. CREVICS, rock cervices. These are the various types of the plants, and these plants जो हम देखते हैं कि what we will see, they have been divided into, these are the various groups of the plants, and on that basis what we will see, जो हम देखते हैं कि plants are divided into different ecological categories. वहाँ पर हम देखते हैं कि on the basis of various characters like water retention, while aeration, we will find this what we call as the mineral contents on that basis. These are some of the characteristics which are the main for the growth and development of the plant. That is the water retention, that is the aeration, that is this mineral content. On that basis, on these three different specific characters, we will find कि हम इन तीन characters जो soil में पाए जाते हैं कि we can classify the plants into different groups. First one, we will find the cryophytes which are found on the ice. Then we will find the cryptophytes which are found, वो plant parts which are grown below the soil. They, like we will see the bulbs, we will find the rhizome. Halophytes, as the name हमको already पता है, which are found in the saline soil. Lithophytes, name indicates from the rock surface. Psammophytes, sandy soil. Calciphytes, name indicates from that soil which is rich in the calcium. Then we have got the chasmophytes, that also on the surface but on the rock surfaces. So we can say these different characteristics, they play an important role in the distribution of the soil. Now we have got plants also which grow in the acidic soils, which may grow on the acidic soils. For example, which are called as the oxalophytes. ऑक्सिलोफाइट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेंगे पोटैटो की, हम बात कर लेंगे, हम मेज की बात कर लेंगे, which are found in the what we will the plant, they are found on acidic soils. Acidic soils. Now ये भी देखा गया है कि कुछ मिनरल्स ऐसे भी in the soil which are dissolved in the water. Various minerals of the soil, they are dissolved in the जो soil का एक और composition, that's the soil water. उस soil water में वो dissolve हो गए हैं and they form these solutions. They form this soil solution, and that solution is when these minerals they are dissolved in the soil water. It is called as the soil solution. And those minerals जो हम देखते हैं कि they are easily what we call transported to the various aerial parts of the plant along with the water. And then these minerals जो हम देखते हैं, they play an important role in the growth, in the development of the plants. As we already know, some of these minerals they are required in the major quantities, in the larger quantities, while there are some of these minerals which are needed in the very less quantities. This was all for today. Rest tomorrow, next day rather. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.